Hello bachcho, let's see this question. The question says packing fraction of a unit cell is defined as the fraction of the total volume of the unit cell occupied by the atoms. So the formula is packing fraction is equals to volume of the atoms present in a unit cell upon volume of unit cell is equals to Z into 4 by 3 pi r cube upon a cube, and percentage of empty space is equals to 100 minus packing fraction into 100, where Z is equals to effective number of atoms in a cube, R is equals to radius of an atom, A is equals to edge length of the cube. So the percent of empty space in body centered cubic unit cell is nearly option A 52.36, B 68, C 32 and D 26. So देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, और जो हमारा परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस होता है वो होता है 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100. सो हमें बताना है द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, सो देखो जो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है वो इस तरह का होता है. ठीक है, हमारे पास है सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. ठीक है, सो अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हमारे पास इस तरह का क्यूब होता है. सो अब अगर हम ये कहें कि ये जो है हमारा एज लेंथ इसका ए है. ठीक है, ये हमारा एज लेंथ हो गया, यहाँ कॉर्नर पे एटम्स होते हैं और यहाँ एक बॉडी सेंटर में एक एटम होता है. ठीक है, तो अगर हम इसका बॉडी डायगोनल देखेंगे तो इसका बॉडी डायगोनल हमें कितना मिलेगा. अगर इसका हम बॉडी डायगोनल देखें सो इसे हम यहाँ से ये हो गया इसका बॉडी डायगोनल. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम इसका बॉडी डायगोनल देखें, बॉडी डायगोनल दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3a. ओके, एंड सी इन दिस वी आर 3 एटम्स आर कमिंग, 3 एटम्स आ रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, एक हमारा कॉर्नर का, फिर जो हमारा बॉडी सेंटर है वो, और एक हमारा दूसरे कॉर्नर का. ठीक है, 3 एटम्स आ रहे हैं ना बॉडी डायगोनल में. सो अब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अगर हम देखें, सो यहाँ पे तो रेडियस होगा आर, ये बॉडी सेंटर जो है इसका पूरा आ रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, डायमीटर होगा 2r, और फिर ये लास्ट वाले का भी कितना होगा, r होगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इल बी इक्वल टू 4r. तो ये हो जाएगा 4r विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3a. सो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे a की वैल्यू आ जाएगी 4r बाय रूट 3. ठीक है, सो a की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से. अब हमारे पास फॉर्मूला में और क्या चाहिए, हमें z की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो z की वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स देखना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ effective number of effective atom in one unit cell कितने हो जाएंगे फॉर बॉडी सेंटर में देखो हमारे पास कॉर्नर में एटम्स है, तो मतलब कितने होते हैं, कॉर्नर्स में 8 एटम होते हैं, एंड ईच कंट्रीब्यूट 1/8. ओके, और प्लस यहाँ पे एक बीच में होता है बॉडी सेंटर, तो ये हो जाएगा एक, सो दैट विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, सो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई, 2. ये क्या होता है हमारा, दिस इज z. सो नाउ लेट्स पुट द फॉर्मूला. हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमें, पैकिंग फ्रैक्शन is equals to z into 4 by 3 pi r cube upon a cube. ओके, सो यहाँ पे हम फॉर्मूलाज पुट कर देते हैं. सो ऑन पुटिंग द वैल्यू, z की वैल्यू है 2, 4 by 3 pi r cube अपॉन a की वैल्यू हमारी ये हम पुट कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 4r by रूट 3 to the power 3. ठीक है, तो ऑन कैलकुलेटिंग दिस वी विल बी गेटिंग 0.68. ओके, अब हमारे पास ये पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. सो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस फॉर BCC बॉडी क्यूबिक सेंटर. ये क्या हो जाएगा हमारा
इसका हमें फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। सो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आई हमारे पास 0.68 इंटू 100। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस we will be getting 32%। ठीक है, we will be getting 32। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, C will be our correct answer which is given 32, and D is also wrong. So our correct option will be option C 32. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank